जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास का 13वां अध्याय। नारद जी बोले कि दैत्य के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देख करके गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सरंग नामक धनुष उठ करके बड़े जोर से टंकोर किया। त्रिलोकी शब्दित हो गई और पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। ये देख करके जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे कि भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उनकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यतीत हो उनके अपनी प्रचंड गदा उठा करके गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। सात क्रोध से उस दैत्य ने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उनकी गदा का काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ा चढ़ा करके उनको बींधना प्रारंभ कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाणों की वर्षा करने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पैने बाण मार मार करके वैष्णव धनुष को भी उनके काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण की और शीघ्र ही जलंधर को खींच करके फिर मारी भी, परंतु उस अग्निवत अमोद गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और वह मदोन्मत हाथी के समान उसे यानी कि गदा की मार को फूल की माला समझता। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर के एक अग्निमुक्त त्रिशूल उठा करके भगवान विष्णु को पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उनके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने भटक करके भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिका मार। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक करके बाहों और मुष्टकों को बाहु युद्ध करने लगा। वह कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे और वह कुछ श्रमित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य राज से मेघवाणी में बोले, हे रणदुर्मत दैत्य श्रेष्ठ, तू तो धन्य है कि जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भय नहीं हुआ, तुझको भयभीत नहीं हुआ तू। तेरे इस युद्ध में मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। युद्ध से तू जो चाहे सो मांग ले, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझको दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु जी की ऐसी वाणी सुन करके जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों के सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु जी को खेद तो बहुत हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु भी कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधर के पुरी में जाकर के निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पर आकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न थे आदि सब कुछ उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया और निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यज्ञ गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बना करके त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया और उसके धर्मराज में भी सभी सुखी थे। हरि शरणम 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 हरि शरणम।